जब खेती में क्रांति की बात आती है तो हमारे दिमाग में अक्सर बड़ी बड़ी मशीनें या कोई नए केमिकल्स आते हैं, है ना। लेकिन क्या हो अगर असली क्रांति हमारे पैरों के ठीक नीचे मिट्टी में ही छिपी हो। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर खेती को बेहतर बनाने का फॉर्मूला किसी लैब में नहीं बल्कि करोड़ों सालों से हमारी मिट्टी में रह रहे जिंदा नन्हे नन्हे जीवों में छिपा हो। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक हकीकत है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आखिर कौन है ये मिट्टी के सीक्रेट एजेंट्स? चलिए पता लगाते हैं उन सूक्ष्म सहयोगियों के बारे में जो बिल्कुल चुपचाप हमारी जमीन को और भी ज्यादा उपजाऊ बनाने के काम में जुटे हुए हैं। देखिए, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि प्रकृति का अपना एक शानदार सिस्टम है। हमारी मिट्टी में ना अरबों खरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक पूरी दुनिया बसती है और ये दुनिया पौधों को वो सारा पोषण देने के लिए तैयार बैठी है जिसकी उन्हें जरूरत है। हमें बस उनके काम करने का तरीका समझना है। तो चलिए अब इन मददगारों को विज्ञान की भाषा में एक नाम देते हैं, जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स। अब सवाल ये है कि आखिर ये होते क्या हैं? आसान भाषा में समझते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स असल में जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक पूरी फौज है। जब इन्हें बीजों पर, पौधों पर या सीधे मिट्टी में डाला जाता है तो ये अपना काम शुरू कर देते हैं। मतलब मिट्टी को नेचुरली ज्यादा उपजाऊ बनाना और पौधों की ग्रोथ को एक जबरदस्त बूस्ट देना। अब सबसे दिलचस्प बात है इनका केमिकल फर्टिलाइजर्स से फर्क। देखिए, एक तरफ है फैक्ट्री में बने केमिकल्स जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर मिट्टी को बंजर तक बना सकते हैं, और दूसरी तरफ है ये बायो फर्टिलाइजर्स जो पूरी तरह से नेचुरल हैं और मिट्टी की सेहत को सुधारते हैं, उसे बर्बाद नहीं करते। तो ये छोटे छोटे जीव आखिर ऐसा क्या कमाल करते हैं? इनके काम को हम एक 3 पॉइंट मिशन की तरह समझ सकते हैं। चलिए इनके काम करने के तरीके को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इनका मिशन 3 हिस्सों में बटा है। पहला, हवा से नाइट्रोजन को पकड़कर पौधों को देना। दूसरा, मिट्टी में छिपे खजाने यानी न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक करना। और तीसरा, पौधों के लिए ग्रोथ बूस्टर बनाना। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, हमारे चारों तरफ हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन है, पर पौधे उसे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहीं पर कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम हीरो बनकर आते हैं। ये छोटी छोटी फैक्ट्रियों की तरह काम करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को पकड़ते हैं और उसे पौधों के लिए खाने लायक अमोनिया में बदल देते हैं। दूसरा मिशन है खजाने को अनलॉक करना। होता क्या है कि मिट्टी में फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व तो होते हैं, पर वो अक्सर लॉक्ड यानी बंधे हुए रूप में होते हैं जिन्हें पौधे ले नहीं पाते। ये माइक्रोब्स एक मास्टर की तरह काम करते हैं जो इन न्यूट्रिएंट्स को पौधों के लिए अवेलेबल करा देते हैं। और तीसरा मिशन है पौधों का पर्सनल ट्रेनर बनना। जी हाँ, कुछ बायो फर्टिलाइजर्स नेचुरल ग्रोथ हार्मोन्स बनाते हैं। ये हार्मोन्स पौधों की जड़ों को मजबूत करते हैं जिससे वो ज्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स सोख पाते हैं और नतीजा, पौधा ओवरऑल हेल्दी और मजबूत बनता है। तो अब जब हम इनका काम समझ गए हैं तो चलिए इस माइक्रोबियल ड्रीम टीम के कुछ स्टार प्लेयर से भी मिल लेते हैं। हर प्लेयर का अपना एक खास टैलेंट है। तो ये रही हमारी टीम शीट। देखिए, राइजोबियम दालों और फलियों का स्पेशलिस्ट है। एजोटोबैक्टर अनाज और सब्जियों को नाइट्रोजन देता है। धान के खेतों का सुपरस्टार है इजोला। और जब बात आती है लॉक्ड न्यूट्रिएंट्स को खोलने की तो फॉस्फोबैक्टीरिया और केएमबी लगभग हर तरह की फसल के लिए काम आते हैं। ये सब जानना बहुत बढ़िया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन सब से आखिर फर्क क्या पड़ता है? ये हमारी खेती और हमारे प्लैनेट के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? इसके फायदे एकदम साफ हैं और ये सच में एक गेम चेंजर हो सकते हैं। पहला, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, मतलब जीरो पोल्यूशन। दूसरा, ये मिट्टी की सेहत को सुधारते हैं, उसे जिंदा रखते हैं। तीसरा, ये किसानों की लागत कम करते हैं क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर से काफी सस्ते हैं। और चौथा, इनसे फसल की क्वालिटी और पैदावार दोनों ही बेहतर होती है। और सबसे जरूरी बात इस एक लाइन में छिपी है, ये कोई शॉर्ट टर्म जुगाड़ नहीं है। बायो फर्टिलाइजर्स मिट्टी की सेहत को लंबे समय तक बनाए रखते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस जमीन से अच्छी फसल उगा सकें। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जैसे जैसे दुनिया एक सस्टेनेबल यानी टिकाऊ भविष्य की तरफ बढ़ रही है, क्या ये नन्हे नन्हे अदृश्य मददगार ही हमारी खेती का भविष्य हैं?
शायद खेती की सबसे बड़ी चुनौतियों का सबसे छोटा समाधान हमारे पैरों के ठीक नीचे ही मौजूद है।